जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरी देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए ये क्वेश्चन रामबाण साबित होने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इस सभी के सभी आपको लगाने चाहिए क्योंकि एग्जाम में इसी की तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और बैक ईयर में भी जो है इसी तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसलिए आपको वीडियो को पूरी देखना है और बड़े ही ध्यान से देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो इसमें ऑप्शन है वायु में, जल में, स्टील में या फिर निर्वात में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है। तो इसमें ऑप्शन है बैंगनी, लाल, हरा या फिर नीला। तो इस तरह का क्वेश्चन हम पिछले जो है वीडियो में देख चुके हैं। ये फिर से आ चुका है क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बैंगनी। तो बैंगनी की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है और सबसे ज्यादा जो तरंगदैर्ध्य होती है वो लाल रंग की होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है। तो इसमें ऑप्शन है दाब से, घनत्व से, आर्द्रता से या फिर तापमान से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, दाब से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग कहा जाता है। तो इसमें पीला हरा नीले को या फिर लाल हरा नीला या फिर नीला लाल बैंगनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे प्राकृतिक रंग होते हैं वो होते हैं लाल, हरा और नीला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाल, हरा और नीला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻4 मीटर या फिर 10⁻⁻15 मीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। तो इस क्वेश्चन पर आप स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन आने के चांस है कि तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। तो इसमें ऑप्शन है निकोटीन, एस्प्रिन, फिनॉल या फिर ग्रेफाइट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, निकोटीन। तो तंबाकू में जो विषैला पदार्थ होता है वो निकोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैफीन कहाँ पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है तंबाकू, आलू, कॉफी या फिर पालक। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें जो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कॉफी। तो कॉफी में कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एवोगाड्रो संख्या का मान होगा। तो इसमें ऑप्शन है 6.022 गुणा 10⁻⁻23, 6.022 गुणा 10⁻23, 6.022 गुणा 10⁻⁻19 या फिर 6.022 गुणा 10⁻⁻19। यानी कि पहले तो ये सब सेम है, बस 10 की घात में अंतर है। 10⁻⁻23 है या 10⁻+23 है या फिर 10⁻⁻19 है या फिर 10⁻+19 है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 6.022 गुणा 10⁻23। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वीडियो को देखिए, बीच में से स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं सारे के सारे। क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस तरह के क्वेश्चन लगाने होंगे क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और बैक ईयर में ये काफ़ी क्वेश्चन मतलब ये बैक ईयर से लिए गए हैं क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के रिपीट होते हैं हर साल और इस बार भी हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। तो इसमें ऑप्शन है 9, 0,
या फिर 2.4 या फिर 7। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 2.4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है और ये बैक ईयर का क्वेश्चन है, जो बैक ईयर में ये आया हुआ है रेलवे में ही। तो इसमें जो नींबू में अम्ल होता है वो टारटेरिक होता है, ब्यूटेरिक होता है, साइट्रिक होता है या फिर फॉर्मिक होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी साइट्रिक। तो नींबू में जो अम्ल होता है वो होता है साइट्रिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है कि बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है। तो इसमें ऑप्शन है जिंक, तांबा, अभ्रक या फिर एल्युमिनियम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल की मिश्र धातु है। तो इसमें ऑप्शन है तांबा और टिन, तांबा और जस्ता, जस्ता और एल्युमिनियम और तांबा और लोहा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी तांबा और जस्ता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारा का अयस्क है। तो इसमें ऑप्शन है गेलेना, केलोमाइट, सिनेबार या फिर पेटसाइट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सिनेबार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रोंज यानी कि कांसा एक मिश्र धातु है, या ब्रोंज जो कांसा होता है वो किसका मिश्रण है। तो इसमें ऑप्शन है कॉपर एवं लेड का, कॉपर एवं आयरन का, जिंक एवं टिन का या फिर कॉपर एवं टिन का। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी कॉपर एवं टिन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेशेमर प्रक्रम से बनाया जाता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि बेशेमर प्रक्रम से जो बनाया जाता है उसके ऑप्शन है क्या क्या है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक भी करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। इसमें ऑप्शन है कि टिन, अमोनिया, इस्पात या फिर हाइड्रोजन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी इस्पात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच निम्नलिखित का मिश्रण है। तो इसमें ऑप्शन है, पूरा देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन है कि क्वार्ट और अभ्रक, बालू और सिल्ट, बालू और सिलिकेट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बालू और सिलिकेट। कांच का जो मिश्रण होता है वो बालू और सिलिकेट होता है, यानी कि बालू में जो है कांच होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है कि लोहा का शुद्धतम रूप है। तो इसमें ऑप्शन है स्टील, पिटवा लोहा, डलवा लोहा या फिर स्टेनलेस स्टील। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी पिटवा लोहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकांश लोहा निम्न से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट या फिर आयरन पायराइट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा था। तो इसमें ऑप्शन है नायलॉन, रेयॉन, टेरिकोट या फिर पॉलिस्टर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए नायलॉन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है इम्पोर्टेंट। तो ये है कि गन पाउडर किसका मिश्रण होता है, इसके आने के चांस है काफी। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं सल्फर, कार्बन और फास्फोरस। सल्फर, चारकोल और सोरा, या फिर सल्फर, रेत, पोटेशियम और चारकोल।
और ऑप्शन डी है कि सल्फर, चारकोल, कार्बन और नाइट्रोजन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सल्फर, चारकोल और सोरा। तो जो गन पाउडर होता है वो सल्फर, चारकोल और सोरा का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन धातु में होता है। तो इसमें ऑप्शन है Cu, Sn तथा Ni, यानी कि Cu कॉपर, Sn टिन और Ni निकिल। इसी तरह से Nb नियोबियम और Sn टिन हो गया तथा An, और इसमें Cu, Sn तथा Zn होता है जिंक। Cu तथा Sn यानी कि कॉपर तथा जो है टिन। तो इसका जो सही आंसर है 21 का वो है ऑप्शन सी, Cu, Sn तथा Zn यानी कि कॉपर, टिन तथा जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाका यानी कि शोल्डर से बनी मिश्र धातु है। तो इसमें ऑप्शन है रागा और तांबा, सीसा और तांबा, रागा और शीशा, सीसा और टिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सीसा और टिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। इसमें ऑप्शन है एल्युमिनियम, तांबा, चांदी या फिर ओस्मियम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ओस्मियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है। तो इसमें ऑप्शन है सिलिका, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, और ऑप्शन बी में है लाइम, सिलिका और मैग्नीशियम। ऑप्शन सी में है लाइम, सिलिका और आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन डी में है लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या फिर एंथ्रेसाइट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, एंथ्रेसाइट। तो इसमें क्या होता है कि जो कोयले के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 एंथ्रेसाइट, जो कि सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा, गुड जिसे बोलेंगे। और एक होता है बिटुमिनस, बी से। और इसके बाद होता है लिग्नाइट, एल से लिख लेते हैं। और फिर होता है एक पीट। तो आप इन्हें इस तरह से याद रख सकते हैं कि सबसे अच्छा एंथ्रेसाइट यानी ए से, यानी कि जो सबसे पहले आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में, जो ABCD में, वो सबसे अच्छा। अब बिटुमिनस यानी कि बी से, तो वो दूसरा, यानी कि उससे थोड़ा कम अच्छा, यानी कि इससे कम अच्छा, ये इस तरह से, यहाँ पर इससे कम अच्छा, और ये इससे कम अच्छा, और ये इससे कम अच्छा। तो इस तरह से जो सबसे अच्छा हो गया वो ए हो गया, और उससे कम वाला जो बिटुमिनस हो गया। फिर तीसरे नंबर पे यहाँ पर उससे कम वाला ये। इसमें क्या होता है, इनमें कार्बन की मात्रा कम होती चली जाती है। इसमें कार्बन की मात्रा एंथ्रेसाइट में सबसे अधिक होती है। और ये पीट है, ये सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें जो है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में ए पहले आता है, तो ए से एंथ्रेसाइड यानी कि वो सबसे अच्छा हो गया। और उसके बाद बिटुमिनस यानी कि बी से बिटुमिनस, जो कि उससे थोड़ा कम अच्छा, उससे थोड़ा बेकार। और इसके बाद आता एल, तो एल से लिग्नाइट, तो उससे बेकार। और जो सबसे बेकार है वो है पीट से, यानी पी से पीट, तो इस तरह से सबसे बेकार हो गया पीट। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो। आप इसे जो है भूल नहीं पाओगे, और एग्जाम में आप क्वेश्चन को 100% सही कर पाओगे। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि हमारा सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 26 के ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन है कि वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो क्वेश्चन था वो था सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। तो इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइरेक्स कांच मुख्यतः है। इसमें ऑप्शन है साधारण कांच, ऊष्मा प्रतिरोधी कांच, ऊष्मा अवशोषक कांच या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऊष्मा प्रतिरोधी कांच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है। तो इसमें ऑप्शन है तांबा, चांदी, मैग्नीशियम या फिर लोहा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, तांबा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है। तो इसमें ऑप्शन है पेंटेन, ऑक्टेन, मीथेन या फिर हेक्सेन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑक्टेन। तो जो पेट्रोल का मुख्य संगठक होता है वो ऑक्टेन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गो दूध में पीलेपन का कारण है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो है, इसमें जो है गो दूध में पीलेपन का कारण होता है। तो इसमें ऑप्शन है रिब्यूलोज, लैक्टिक एसिड, कैरोटीन या फिर पेक्टिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कैरोटीन। तो कैरोटीन के कारण जो गाय का दूध होता है उसमें पीलापन दिखाई देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम में खालिस्तान का जटिल मिश्रण होता है। अब इसके ऑप्शन है प्रोपेन और ब्यूटेन, एथिलीन और एथेन, साइमोजीन और एथिलीन, रिगोलिन और हेक्सेन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रोपेन और ब्यूटेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिड यानी कि अम्ल बदलता है। तो इसमें ऑप्शन है नीला लिटमस को लाल में, या फिर लाल लिटमस को नीले में, या फिर लिटमस का रंग नहीं बदलता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, नीले लिटमस को लाल में। तो जो एसिड यानी कि अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है। तो इसमें ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एक्वा रेजिया या फिर एसिटिक अम्ल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक्वा रेजिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमिनो अम्ल मिलते हैं। तो इसमें ऑप्शन है स्टार्च में, वसा में, तेल में या फिर प्रोटीन में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रोटीन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपीकल्चर किससे संबंधित है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और ये क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण भी है, वेरी मोस्ट। यह है कि एपीकल्चर किससे संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन है मधुमक्खी पालन से, मछली पालन से, लाख का कीट पालन से या फिर रेशम के कीड़े से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मधुमक्खी पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। तो इसमें ऑप्शन है हेजा, टिटनेस, पोलियो या फिर गोनेरिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, पोलियो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि मलेरिया रोग होता है। तो इसमें ऑप्शन है मादा एनाफिलीज या फिर नर एनाफिलीज या फिर एड्स एजिप्टी या फिर क्यूलेक्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मादा एनाफिलीज। शायद आपको एक बात शायद आपको पता हो या ना हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो
हमेशा जो है जो मादा मच्छर होता है वही काटता है। कभी भी जो नर मच्छर होता है वो कभी अपनी जिंदगी में कभी भी खून नहीं पीता। जो खून पीती है वो हमेशा मादा जो मच्छर होता है वही पीता है, क्योंकि उसे अपने बच्चे के लिए जो है ब्लड चाहिए होता है नए बच्चे के जन्म के लिए, इसलिए वो काटती है। तो इसलिए जो है नर मच्छर कभी नहीं काटता है, हमेशा जब भी काटती है तो वो मादा मच्छर ही काटता है। तो चलिए आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसमें कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।